वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भी टॉपिक अपडेट में आपका स्वागत है। चलिए फाइनली रिजल्ट आ गया। देखिए जिसका भी सिविल कोड क्लर्क का एग्ज़ाम दिए थे, मेंस दिए थे, उनका रिजल्ट आ गया है। और रिजल्ट काफ़ी अच्छा, आपको सुन के खुशी होगी कि जो बहुत ही अच्छा, जिसका एक्सपेक्टेड कट था उससे भी कम गया है। ठीक है, अब देखिए इसके लिए अब इंटरव्यू और रिटन टेस्ट क्या क्या है उनके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए ये जो एग्ज़ाम हुआ था जब 18/5 को हुआ था, ठीक है, और ये 22 का वैकेंसी था। ठीक है, 2469 पोस्ट यानी घटाकर 700 कम करके किया था। ठीक है, अब देखिए इसके लिए कटअप देख के आपको अच्छा फील होगा, क्योंकि देखिए कुछ कैटेगरी में तो कैंडिडेट भी इसको उतने नहीं मिले हैं। देखिए यूआर कैटेगरी में 1056 सीट था, जिसमें 3103 गुना, ये देखिए 3 टाइम्स इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं। ठीक है, तो 3168 कैंडिडेट को बुला रहे हैं। ठीक है, और टोटल कैंडिडेट काउंट जो है 3418 है। इसमें देखिए 3168 को लेना था 3 टाइम्स, लेकिन 3418 ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नीचे कुछ कैटेगरी में कम सीटें हैं, तो इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है यूआर कैटेगरी में। ठीक है, अब देखिए यूआर का कैटेगरी का बात कर लें तो वो बॉयज़ लोग का 44 मार्क 44 पर हो गया। ठीक है, और वहीं बात कर लें फीमेल की तो 39.50, देख लीजिए 40 और नंबर और 3950 आया है। ठीक है, वहीं 36 नंबर यूआर कैटेगरी में जो है पीएच कैंडिडेट का 36 आ रहा है, और 37 जो एफडी कैटेगरी का यूआर का, देखिए 44 नंबर यूआर का कैटेगरी का। अब देखिए ईडब्ल्यूएस का बात कर लें तो 41 नंबर बॉयज़ का कट गया और 36 नंबर गर्ल्स का। यही कैटेगरी ईडब्ल्यू पीएच कैंडिडेट का 36 और 36.50 पीएच एफडी वाले को। इसमें 264 सीट में इसका 3 गुना कीजिएगा तो 792 होता है, लेकिन 859 कैंडिडेट का ये सिलेक्शन किया है। वहीं बीसी कैटेगरी में 317 सीट थे, 951 कैंडिडेट को लेना था, लेकिन 1061 कैंडिडेट इन्होंने इसमें सेलेक्ट किए हैं, और बीसी का 42 नंबर कटअप गया है। ठीक है, वहीं बात कर ले 36 नंबर कटअप किसका गया है? फीमेल का। अब देखिए मिनिमम जो होता है ना, उस पर भी सिलेक्शन हुआ है, और मिनिमम 36 नंबर इसका था। ठीक है, तो 36 में देखिए इसका सिलेक्शन हुआ है। बीसी एफडी का है 36.50। ईबीसी का अब कटअप देखते हैं। ईबीसी का देखिए टोटल कैंडिडेट की बात कर लें तो आपको 475 कैंडिडेट था, और 1425 का सिलेक्शन होना था, यानी 1594 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है इसमें। ठीक है, इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है। 39.50 ईबीसी का गया है बॉयज़ लोगों का। फीमेल में 36 नंबर कटअप गया है, ये मिनिमम कटअप है, उसी पे सिलेक्शन हुआ। ईबीसी में 36 नंबर सभी कैटेगरी में। वहीं एससी में देखिए सभी कैटेगरी जो भी है 36 नंबर, यानी जो मिनिमम है उतना ही नंबर पे सिलेक्शन हुआ। 422 सीट थे और 1266 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना था इंटरव्यू के, लेकिन हुए टोटल कितने? 600 मात्र 48, यानी कि इसमें जो भी इंटरव्यू में आप क्लियर कीजिएगा तो खाली पास होना है, डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगा। आगे है एसटी कैटेगरी में। एसटी कैटेगरी में सभी कैटेगरी का 36 पे हुआ है। ठीक है, और ये मात्र 42 कैंडिडेट ही इसमें सेलेक्ट हुए हैं। 26 सीट था और 78 इससे इंटरव्यू के लिए बुलाना था, लेकिन मात्र 42 कैंडिडेट ही इसमें सेलेक्ट हुए हैं। अब आइए देखिए एक और कैटेगरी है 36 नंबर, यानी कि 79 बैकवर्ड फीमेल क्लास का जाता है। इसमें 237 लेना था, 79 सीटें थे। ठीक है, लेकिन 92 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ। क्यों? क्योंकि ये एक ही जो है ना WBC जो है 36 नंबर लाए हैं, इसके 2 कैंडिडेट जो हैं 36 नंबर भी नहीं ला सके हैं। टोटल अब देखिए कैंडिडेट कितने हो गए? 2639 का 3 गुना होता है 7917, लेकिन कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है 7714 ही। ठीक है, अब देखिए इसमें बहुत सारे चीज़ें आपको दिया गया है जो इम्पोर्टेंट है, हम आपको बताते हैं का इंटरव्यू का क्या चीज़ें हैं। देखिए इंटरव्यू विल बी कंडक्ट फ्रॉम 8-9 से 20 तक होगा। ठीक है, 8-9 से 20 तक होगा। ये देखिए ईस्ट चंपारण एट मोतिहारी में होगा, सारण का छपरा में होगा, वैशाली का हाजीपुर में, और दरभंगा मधेपुरा पूर्णिया भागलपुर सहरसा नवादा पटना गया और बक्सर में, ये सब जगहों पर आपको इंटरव्यू होना है। ठीक है, और ये इंटरव्यू देखिए कब से स्टार्ट होगा। इंटरव्यू जो होगा ना 10 AM से स्टार्ट होगा, और रिपोर्टिंग टाइम जो है आपको कैंडिडेट का 8 AM पर है। ठीक है, ये 8 बजे स्टार्ट हो है आपका टाइम रिपोर्टिंग टाइम, और 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है,
प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शैल बी कंडक्ट 8 AM, जैसे 8 बजे से आपका डॉक्यूमेंट सारा वेरिफिकेशन होगा और फिर स्टार्ट हो जाएगा 10 बजे से आपका इंटरव्यू। ठीक है। अब देखिए, द कैंडिडेट में डाउनलोड देयर रिस्पेक्टिव एडमिट कार्ड फॉर इंटरव्यू थ्रू द लिंक पब्लिश ऑन द वेबसाइट सिविल कोड, यानी सिविल कोड के वेबसाइट पे आपका इंटरव्यू का जो एडमिट कार्ड है उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा और 5/9 से आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। चलिए, ये तो एक थोड़ा सा निराशाजनक बात है कि जो इंटरव्यू के लिए थोड़ा टाइम नहीं मिला है, फिर भी आप 4 दिन में पूरी तरह प्रिपेयर हो जाएँ, किस तरह से जवाब देना है, कैसे बोलना है, सब कुछ अच्छा होगा, उम्मीद रखिए। आगे है, द कैंडिडेट ब्रिंग मस्ट बी फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। देखिए, डॉक्यूमेंट में आपको क्या क्या ले जाना है। ओरिजिनल अलॉन्ग विथ द सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि जो भी आप ओरिजिनल ले जाइएगा उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ भी एक साथ उसको ले जाना है। ऑल एजेंटियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट एट द वेन्यू ऑफ इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में जो भी मतलब उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है वो सब ले जाना है। जैसे एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले जाना है, प्रिंट आउट जो हम ऑनलाइन किए थे। उसके बाद एडमिट कार्ड इंटरव्यू के टाइम जो आएगा। ठीक है। उसके बाद फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो वो एक लेके जाना है। ठीक है। आप देखिए, ऑल एडिशनल मार्कशीट, यानी मार्कशीट आपको ले जाना है। टेंथ का ले जाना है, 12th का ले जाना है और ग्रेजुएशन का, एंड एनी अदर हाइजर एडिशनल क्वालिफिकेशन फिल इन द ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन में आप पढ़े थे इसके अलावा वो भी आपको ले जाना है ओरिजिनल। देखिए, कंप्यूटर ऑफ सर्टिफिकेट जो है, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर ये भी चाहिए जो आप डाले होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए अलॉन्ग विथ डोमिसाइल और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट ऑफ द परमानेंट, जो भी बिहार के हैं उसके लिए तो ये लगेगा, डोमिसाइल लगेगा। और ये इश्यू बाय द कॉम्पिटेटेड अथॉरिटी, जिस अथॉरिटी से आपको दिया गया था उससे बनवा के आपको मतलब होगा ही, वो लेके जाना है। अब देखिए, एक है BC EBC कैटेगरी के लिए नॉन क्रिमिनल लेयर लगेगा। ठीक है। NCL भी उसको लेके जाना है और सर्टिफाइड जो होना चाहिए ना, अलॉन्ग विथ एन फाइनेंशियल ईयर 21-22 अलॉन्ग विथ डोमिसाइल, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 का चाहिए। ठीक है। डोमिसाइल और रेसिडेंशियल भी, तो ये याद रखिएगा, यानी कि जिस टाइम भरे थे उस टाइम जो डाले थे वो ही लेके जाना है आपको। उसके बाद जो भी अवेलेबल है रेसिडेंशियल EWS कैटेगरी, वो भी 21-22 वाला ही लेके जाना है। ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए, वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर के लिए क्या क्या वो सर्टिफिकेट ले जाएंगे, फ्रीडम फाइटर वाला। उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट डिटेल जो भी है, NOC, और जो जॉब में है उनको NOC लेटर लेके जाना होगा। 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ ड्यूली अटेस्टेड बाय द गेजेटेड ऑफिसर, यानी कि जो भी जो रहेगा उसमें आपको 2 फोटो कलर साइज चाहिए जो अभी रिसेंटली का। एनी अदर सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट डिटेल विच आर फिल्ड इन द कैंडिडेट वाइल मेकिंग ओपनिंग, जो भी ऑनलाइन के फॉर्म भरे थे और भी कुछ डॉक्यूमेंट है तो वो भी लेके जाना है। अब ताती तत्वा के लिए भी कुछ है तो वो देख लीजिएगा। बाकी SC EBC अलॉन्ग विथ NCL इश्यू अराउंड 24 तक नोटिफिकेशन डेट। देखिए, कह रहा है ताती तत्वा का कह रहा है कि जो अभी ताती तत्वा का EBC है NCL 24 से पहले के लेके वो पहुंच सकते हैं। ठीक है। एडमिट कार्ड इंटरव्यू लेटर नो रिक्वायर्ड द चेंज द शेड्यूल बिल कह रहा है। देखिए, ये जो है ना आपका चेंज नहीं होगा, जो भी मेंशन है ना एडमिट कार्ड पर उसी पे आपको देना होगा उसी दिन। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट शैल नॉट बी पेड एनी TA फॉर अटेंडिंग द इंटरव्यू, कोई भी TA इसके लिए आपको नहीं दिया जाएगा। ट्रैवलिंग अलाउंस आगे है। कीप द विजिटिंग ऑफ बोल रहा है वेबसाइट पे। आप देखिए, यहाँ से आप अपना रोल नंबर डाल के ऐसे देख लीजिएगा। ये PDF पर हम डाल देते हैं, जिसका भी सिलेक्शन हुआ है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है। टोटल देख लेते हैं यहाँ PDF में, देखिएगा नीचे आते जाइएगा तो आपको 15,081 कैंडिडेट का ये दिया हुआ है। ठीक है। तो देखिए, इसका PDF हम लोग डाल देते हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है।
तो आप लोग मिला के कमेंट ज़रूर कीजिएगा कितना। अब देखते हैं इसका मार्क्स का क्या सीन होता है। अगर कोई पब्लिश करता है तो मार्क्स अगर दिखाएगा तो उम्मीद कम है कि अभी दिखाना चाहिए। हालांकि जिसका भी सिलेक्शन हुआ है तो वो अपना अब इंटरव्यू में लग जाइए और डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ रेडी कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जो सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना भी इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। थैंक यू।